हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का, जिन्होंने सार्वजनिक व्यय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। पहला, सुरक्षात्मक व्यय, जब बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय, जो अस्त्र शस्त्र, सेना, न्याय प्रशासन आदि पर किया जाता है, वो है। दूसरा, आंतरिक क्रियाओं जैसे रेल सड़क पर किया जाता है। और एडम स्मिथ ने बताया तीसरा है समाज के हित के लिए आवश्यक सार्वजनिक संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय, जो विकास व्यय कहलाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पेयजल, साफ सफाई आदि पर किए जाने वाले व्यय शामिल किए जाते हैं। इसमें एक कमी यह है कि इस वर्गीकरण में एडम स्मिथ के द्वारा जो किया गया है कि एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से पूरी तरह अलग करना कठिन होता है, क्योंकि सरकार कई तरह के व्यय करती है, आप उसको बांट नहीं सकते। तो इस स्थिति में डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय में कई प्रकार का इस बात को लेकर अंतर किया है कि सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए किया जाता है एक व्यय, और दूसरा सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए किया जाता है वो व्यय। तो डाल्टन ने इसको 2 रूपों में बताया है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो डाल्टन ने या और कई अर्थशास्त्रियों ने सुरक्षा व्यय, नागरिक व्यय, आर्थिक व्यय, है ना, जैसे सुरक्षा व्यय, सुरक्षा के जो भी पूंजीगत उपकरण, कारखानों में निर्मित आक्रमणकारी शस्त्रों, सैनिकों के वेतन भुगतान पर किए जाने वाले व्यय इसमें शामिल होते हैं। नागरिक व्यय, इसमें वो व्यय आता है जो देश में न्याय व शांति व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इसी तरह आर्थिक व्यय वो होते हैं जो आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं, है ना, जिसमें निजी उत्पादकों को आर्थिक रूप से दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता भी शामिल होती है। इसी तरह सामाजिक व्यय, अगर हम वर्गीकरण करें तो सामाजिक व्यय होता है, और इसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर किए जाने वाला व्यय हम सामाजिक व्यय में शामिल करते हैं। दरअसल भारत में जो सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है योजना व्यय, प्लान एक्सपेंडिचर, या गैर योजना व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर तीसरा है विकास व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और गैर विकास व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा है प्रतिबंधित व्यय व गैर प्रतिबंधित व्यय। अपन इसका डिटेल में वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला मैंने बताया था राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को चालू व्यय भी कहा जाता है। राजस्व व्यय उस व्यय को कहते हैं जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री की इमारत, नहर आदि। इस प्रकार व्यय में ब्याज की अदायगी, सब्सिडी या आर्थिक सहायता की राशियां, सुरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय, पेंशन आदि आते हैं, ठीक है। पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे भूमि, भवन व मशीनरी की खरीद, शेयरों में निवेश तथा परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए कर्ज, ये सब आते हैं। और एक प्रगतिशील व्यय प्रणाली में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का यथासंभव प्रयास किया जाता है।
राज्यों के कुल व्यय में भी राजस्व व्यय की ही बहुलता देखने को मिलती है। तो इस संदर्भ में हम पढ़ें भारत में जो सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया जाता है उसमें पहला तो ये पढ़ेंगे कि राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय इस प्रकार होता है। दूसरा है योजना व गैर योजना व्यय। दरअसल इसके वर्गीकरण का कोई स्पष्ट नियम नहीं होता। मोटे तौर पर देखें तो योजना व्यय में सरकार का निवेश पर किए जाने वाला व्यय तथा वह पूरक चालू व्यय शामिल होते हैं जो नई उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाए जाते हैं, और जो बाकी व्यय होते हैं वो गैर योजना व्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि भारत का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो उनमें जो किए जाने वाला व्यय है वो योजना के अनुसार है, योजना व्यय है, बाकी सब गैर योजना व्यय में शामिल किए जाते हैं। फिर है तीसरा विकास व गैर विकास व्यय। संपूर्ण योजना व्यय विकास व्यय होता है। इसके अलावा इसमें विकास क्रियाओं पर किया जाने वाला गैर योजना व्यय भी शामिल किया जाता है, जैसे अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि के वेतन पर किए जाने वाला व्यय, ब्याज के भुगतान गैर विकास व्यय में आते हैं, है ना। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं माना जाता। आमतौर पर विकास व्यय में सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि गैर विकास व्यय में सामान्य सेवाओं के व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर है प्रतिबद्धित और गैर प्रतिबद्धित व्यय। इसमें सरकार का वह व्यय जिसको करने के लिए वह वचनबद्ध होती है उसे प्रतिबद्धित व्यय कहा जाता है, जैसे ब्याज की देनदारी, है ना, स्थायी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, ये तो उसे देने ही पड़ेंगे, प्रतिबद्धित है वो, सुरक्षा पर व्यय आदि। अन्य खर्चे जिनके लिए सरकार बाध्य नहीं होती वे अप्रतिबद्धित खर्चे कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, और जब कभी सरकारी व्यय को घटाने की बात होती है तब प्रतिबद्धित खर्चों को तो अपन नहीं हटा सकते, गैर प्रतिबद्धित खर्चे ही हटाए जाते हैं और इसी में कटौती करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब सरकार खर्चे कम करने की बात करती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो गलत दिशा में लोगों में जाता है। तो ये था सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण।